Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study solid state. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड द एज ऑफ यूनिट सेल। यानी कि हमें रिलेशनशिप स्टडी करना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में, रेडियस ऑफ एटम आर में एंड एज ऑफ यूनिट सेल ए में। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ये क्या होता है? तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम विच आर क्लोज टू ईच अदर। जो दो एटम जो एक दूसरे के साथ क्लोज में होते हैं, टच में होते हैं, उनके बीच का क्या है ये डिस्टेंस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। और डिफरेंट यूनिट सेल के लिए क्या है ये डिफरेंट होता है, यानी डिपेंड करता है हमारा किस टाइप की यूनिट सेल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगा। जैसे हम करते हैं सिंपल क्यूब के लिए, तो सिंपल क्यूब में क्या होता है कि सिंपल क्यूब में जो एटम एट कॉर्नर आर टच टू ईच अदर। कि सिंपल क्यूब में क्या होता है, जो कॉर्नर पे एटम होते हैं वो क्या एक दूसरे के टच में होते हैं। तो देखिए ये एक हमारी सिंपल क्यूब है जिसमें हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच ये क्या है डिफरेंट एटम्स हैं जो कि हमारे कहाँ है कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो कॉर्नर के एटम है वो सारे आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जैसे ए एच के साथ कर रहा है, सी बी के साथ कर रहा है, डी ई के साथ कर रहा है, ई एफ हमारा जी के साथ कर रहा है। तो इस तरीके से जो एटम है कॉर्नर के वो क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ टच करते हैं। लेकिन अगर इसको हम 2D में ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्या है इस तरीके से हमें दिखता है, जो कि हमारा एक सिंपल क्यूब होता है। तो इसमें जो ए बी है वो हमारी क्या एक एज लेंथ होती है। तो हमें इसमें क्या निकालना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, जो ए और एच जो आपस में टच कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर दूसरे फिगर में देखते हैं तो वो क्या होगा हमारा ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या कर रहे हैं आपस में सारे टच कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल क्यूब में क्या होता है, इन सिंपल क्यूब एटम और कॉर्नर आर टच टू ईच अदर। जो एटम होते हैं कॉर्नर पर एक दूसरे के साथ क्या है टच में होते हैं। तो यहाँ से हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, डी क्या होगा हमारा ए बी के इक्वल होगा। क्योंकि अगर ऊपर वाला फिगर देखते हैं तो दोनों ही आपस में क्या एटम कॉर्नर के टच कर रहे हैं, तो ए और बी भी आपस में क्या करेंगे टच करेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा दोनों या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दो एटम के बीच का डिस्टेंस है, तो डी क्या होगा हमारा ए बी के इक्वल होगा। जो ए बी क्या है हमारा एक एज है, तो सिंपल क्यूब में ए बी क्या हो जाएगा हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। तो ए हमारा एज है। तो अगर हमारा आर रेडियस होगा, इफ आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो हमारे स्फीयर है अगर उनका रेडियस आर है तो आर और डी में क्या रिलेशन आएगा, तो आर क्या होगा हमारा डी बाई 2 होगा। क्योंकि रेडियस क्या होगी हमारी ए बी की हाफ होगी, दोनों एटम क्या कर टच कर रहे हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा ए बी का हाफ होगा। तो ए बी किसके इक्वल था हमारा डी के इक्वल था, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी डी बाय 2, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस उसकी क्या होगी हाफ होगी। इसी तरीके से अगर आप रिलेशन निकालते हैं रेडियस और एज में, एज क्या है ए में, ए क्या है एज ऑफ यूनिट सेल, कि जैसे हमारी ए बी एक एज है, तो आर और एज में क्या रिलेशन आएगा आर इजकल टू ए बाई 2। क्योंकि सिंपल क्यूब में डी क्या हमारा ए के इक्वल होता था और डी यहाँ आर यहाँ से आ गया हमारा डी बाई 2। तो सिंपल क्यूब के केस में आर क्या होगा हमारा ए बाई 2। तो ये था सिंपल क्यूब में रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड एज, रेडियस एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस एंड एज। उसके बाद है हमारा एफसीसी, कि एफसीसी में क्या होता है। तो एफसीसी में क्या होता है, इन एफसीसी द 3 एटम अलोंग द फेस डायगोनल टच ईच अदर। एफसीसी में क्या होता है, जो फेस डायगोनल में एटम होते हैं वो क्या करते हैं आपस में टच करते हैं। क्योंकि एक एटम इसमें का हमारा फेस में होता है, बाकी कहाँ है इसमें हमारे कॉर्नर में है। यानी एफसीसी में क्या होगा फेस सेंटर पे हमारे एटम होंगे और कॉर्नर पे होंगे। तो जो
डायगोनली प्रेजेंट होगा फेस पे, वो एटम क्या करेंगे आपस में टच करेंगे। जहां जैसे आपको यहाँ दिख रहा है AC डायगोनली हमारा, बीच में हमारा एक एटम प्रेजेंट है, तो ये तीनों क्या करते हैं आपस में टच करते हैं। अगर इसको हम सिंपली ड्रा करते हैं तो सिंपली ये इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली क्या होता है कि A और C के बीच में जो हमारा स्फीयर है वो भी क्या कर रहा है, इन दोनों के साथ आपस में टच कर रहा है, लेकिन जब ड्रा करते हैं तो वो थोड़ा हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि AC का डिस्टेंस निकालना है कि AC हमारा क्या है। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा हमारा, इसमें वो डिस्टेंस क्या होगा, अगर हमें AC की वैल्यू पता चल जाए तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस D क्या होगा हमारा, D क्या होगा हमारा AC/2, क्योंकि जो AC है और उसके बीच में जो हमारा स्फीयर है A और C के बीच में, वो क्या कर रहे हैं, तीनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो टच करेंगे तो AC क्या हो जाएगा हमारा, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो क्या होगा, AC का हाफ होगा। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, AC की वैल्यू हम निकालेंगे ट्राइंगल ABC से। तो ट्राइंगल ABC में AB क्या हमारी एक एज है, जो कि क्या है A, एंड A क्या है, A इज द एज ऑफ यूनिट सेल, और जो R है वो क्या हमारा रेडियस की क्या है, स्फीयर है। तो हम ट्राइंगल ABC से क्या है, AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC से क्या होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ABC क्या हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से AC स्क्वायर आ गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB एक एज है हमारी, BC क्या हमारी वो भी एक एज है, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जो कि AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से √2a। तो AC की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से √2a। तो डिस्टेंस था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, वो क्या था हमारा AC/2, AC का हाफ था। तो यहाँ से D क्या हो जाएगा हमारा, D इज इक्वल टू √2a/2। तो यानी ये क्या हो गया, a/√2, सिंपली इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं। तो D आ गया हमारा a/√2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2/2a। तो डिस्टेंस आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, दो एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो वहाँ रेडियस क्या होगा हमारा, रेडियस इज इक्वल टू D/2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस क्या आएगा D/2। तो ये हमारा एज की फॉर्म में, A की फॉर्म में, यानी एज की फॉर्म में क्या आएगा हमारा, R क्या, R और A में क्या रिलेशन होगा, R इज इक्वल टू a/2√2, क्योंकि जो है हमारा D है वो क्या है a/√2 और R है हमारा D/2। तो D की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो D की वैल्यू रखेंगे तो R क्या आएगा, R इज इक्वल टू a/2√2। तो ये आ गया हमारा रिलेशन, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आ गया। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि FCC में रेडियस ऑफ स्फीयर और एज ऑफ यूनिट सेल या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उसमें क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू a/2√2। उसके बाद है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, द 3 एटम अलोंग द बॉडी डायगोनल टच ईच अदर। जो बॉडी डायगोनल में 3 एटम होते हैं वो क्या करते हैं आपस में टच करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमारा जो C है वो बॉडी में है, स्मॉल c आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमारा A और F है, उनके बीच में हमारा एक एटम है। तो ये तीनों ही क्या है, जो बॉडी के डायगोनली है, वो क्या कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। अगर इसको हम सिंपली ड्रॉ करते हैं तो सिंपली हमें इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि AD के बीच में जो एक स्फीयर है आपका, A और D एक स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, हमारे दो स्फीयर है और बाकी स्फीयर हमारे कॉर्नर पे है, लेकिन A और D के बीच में भी क्या है, एक स्फीयर है हमारा, जो कि कहाँ है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, AD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा वो D क्या होगा, AD का हाफ होगा, क्योंकि A और D के बीच में जो हमारा एटम है वो तीनों एटम क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D क्या आ जाएगा हमारा, जो दो हमारे एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो AD का
हाफ हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, AD की वैल्यू निकालनी है। तो AD की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, AD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल ADC से, क्योंकि DC क्या है, हमारी एक एज है। लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम देखिए AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में, कि ABC में क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB हमारी एक एज है और BC है वो भी क्या हमारी एक एज है। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, AC की वैल्यू आ जाएगी √2a। अब AC की वैल्यू आ गई। अब इसका यूज करके हम क्या है, AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ADC भी हमारी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम वैल्यू निकालेंगे तो AD स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और जो AC की वैल्यू है वो क्या हमारे पास √2a आई है ऊपर, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। और DC हमारी एक एज है, उसकी वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ से जो हमारा AD है, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √3a। तो AD आ गया हमारे पास √3a। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि D क्या था हमारा, ऊपर जो हमने निकाला है D क्या है, AD/2। AD की वैल्यू आ गई √3a, तो AD की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो D क्या आ जाएगा हमारा, D इज इक्वल टू √3a/2। तो ये हमारा डिस्टेंस और एज में रिलेशनशिप आ गया। उसके बाद हमें निकालना है रेडियस और एज में रिलेशन। तो रेडियस और डिस्टेंस में हमारा क्या रिलेशन होता है, कि रेडियस इज इक्वल टू D/2, क्योंकि जो दो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस है हमारा D, तो वहाँ रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, D का हाफ हो जाएगा, उन दोनों एटम के डिस्टेंस का हाफ होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू D/2। D की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे √3a/2। तो R और A में क्या रिलेशन आएगा हमारा, R इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, या √3a/4। तो वो आ गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, कि रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू √3a/4। तो हमने क्या किया, तीनों टाइप के जो हमारी सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब और बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या है, रेडियस और डिस्टेंस में और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकाला है। तो ये सिंपल इसको हम यहाँ समराइज कर सकते हैं कि सिंपल क्यूब में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है हमारा, a के इक्वल होता है, और वहाँ रेडियस क्या होती है हमारी, a का हाफ होती है, a/2, क्योंकि रेडियस हमारा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उसकी क्या होगी, हाफ होगी। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा रेडियस के इक्वल आएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D इज इक्वल टू a/√2। तो रेडियस क्या हो जाएगी वहाँ पर हमारी a/2√2। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, D इज इक्वल टू √3a/4। तो वहाँ से हमारी रेडियस R क्या हो जाएगी, √3a/4, क्योंकि डिस्टेंस क्या हमारा √3a/2 है, तो रेडियस होगी हमारी √3a/4। तो इसके डिपेंडिंग कुछ हमारे न्यूमेरिकल है। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल है हमारा, कि एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल में है ये। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 316.5 पिकोमीटर, 316.5 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम। तो हमें यहाँ क्या निकालनी है, एटम की रेडियस निकालनी है। तो उसके लिए, और ये क्या हमारा BCC है, तो अगर हमारा E क्या है, एज लेंथ है, तो रेडियस ऑफ एटम फॉर BCC, R और A में क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू √3a/4। तो ये हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी, कि R इज इक्वल टू √3a/4। तो यहाँ हमें क्या है, एज लेंथ गिवन है, कि इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 316.5, तो A हमारी गिवन है √316.5। तो इजीली हम क्या है, फॉर्मूला में रख के इसको हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, √3 इंटू 316.5 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, √3 की वैल्यू रख दी, दैट इज 1.732, और इसको सोल्व करेंगे हम फर्दर। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा हमारा 137
0.04 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो हमारे पास एज लेंथ थी उससे यूनिट सेल की, उससे क्या कर लिया हमने, जो स्फीयर है उसकी रेडियस निकाल ली। उसके बाद हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, कि एल्यूमिनियम हमारा क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इज 125 पिकोमीटर, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ मेटल। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है इसके एटम की वो क्या है, 125 पिकोमीटर है। तो इसकी एज लेंथ क्या होगी, तो एज लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे ऊपर हमने किया था कि ए को हमने मान लिया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है, तो रेडियस ऑफ एटम फॉर एफसीसी, तो एफसीसी के लिए आर और ए में क्या रिलेशन होता है, तो एफसीसी के लिए आर इजकल टू ए बाय 2√2। तो ये हमारा रिलेशन है जो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। तो आर इजकल टू ए बाय 2√2 है, और यहाँ पर हमारा रेडियस, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या होगा, क्योंकि हमें एज लेंथ इसमें निकालनी है, तो ए क्या होगा, इसको हम रखेंगे तो 2r इंटू √2। तो ये हमारा ए आ गया, ए और आर में रिलेशन आ गया। अब एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी गिवन है 125, उसको हम फॉर्मूला में रखेंगे, तो उसको जो हम फॉर्मूला में रखेंगे तो 2 इंटू 125 इंटू 1.414 क्या ये √2 की वैल्यू है। तो उसको आप सोल्व करेंगे तो ए आएगा आपका 353.5 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया कि रेडियस दे रखी थी, उससे हमने क्या किया, एज लेंथ निकाल लिया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम क्या है, सोल्व कर सकते हैं। एज लेंथ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस से एज लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और न्यूमेरिकल है दैट गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ सेल इज 0.407 नैनोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द गोल्ड एटम। तो हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस निकालनी है, और इसकी लेंथ है, साइड की लेंथ दे रखी है, एस दे रखी है, एज लेंथ क्या है 0.407, और ये कौन सी हमारी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल है। तो ए हम एज लेंथ ले लेते हैं, और रेडियस हमारी, तो एफसीसी के लिए रेडियस क्या होगी हमारी, आर इजकल टू ए बाय 2√2, जो कि ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है। तो ए की वैल्यू यहाँ गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 0.407 नैनोमीटर, फॉर्मूला में ए की वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास क्या है, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमने रख दी 0.407, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0.144 नैनोमीटर। तो ये क्या किया हमने, जो एज लेंथ थी उससे क्या की, रेडियस निकाल ली एफसीसी के केस में फॉर द गोल्ड एटम। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है कि द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ क्रिस्टल इज 152.42 पिकोमीटर। तो एटम का जो कोई क्रिस्टल हमारा, उसकी रेडियस क्या है 152.42, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इफ इट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी यूनिट सेल। तो ये किस में है, बीसीसी में, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एज लेंथ। तो फिर उस तरीके से अगर ए हमारा एज लेंथ हमने मान लिया यूनिट सेल का, तो बीसीसी के लिए हमारा रेडियस ऑफ एटम क्या होगा, तो बीसीसी के लिए आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू √3 ए बाय 4। तो एज लेंथ हमें निकालनी है, तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा हमारा, ए क्या आएगा 4r बाय √3। तो इस फॉर्मूला से हमारे पास ए आ गया 4r बाय √3, और रेडियस ऑफ एटम दे रखी है आपको, आर क्या है 152.42 पिकोमीटर, आर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो उससे हमारे पास क्या है, ए आ जाएगा, और √3 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर फॉर्मूला में, जो कि क्या होती है 1.732। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ए क्या आ जाएगा हमारा 352 पिकोमीटर। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो डिफरेंट हमारी यूनिट सेल है उनके लिए क्या है, अगर रेडियस गिवन है तो उससे हम एज लेंथ निकाल सकते हैं, एज लेंथ से रेडियस, या किसी न्यूमेरिकल में अगर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दैट आल्सो यू कैन calculate. Thank you very much.